श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई, ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई, मैं तान दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही। जिस पह करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटियै। तुद डिठे सच्चे पातशाह, वल जन्म जन्म दी कटियै। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहंद साहो। जिस पास बैठिया सोहियै, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वर्त आप निरारा।
वर्ण जात चिहन नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वर्त आप निरारा। वर्ण जात चिहन नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा। लख 84 जोन सवाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। कीता होवै तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। जिस आप भुलाए सोई भूलै, सो बूझै जिस है बुझाएंदा। हरख सोग का नगर एहो किया, से उबरे जो सतगुर सरणिया। त्रिहुआ गुणा ते रहै निरारा, सो गुरमुख शोभा पाएंदा। हरख सोग का नगर एहो किया, से उबरे जो सतगुर सरणिया। त्रिहा गुणा ते रहै निरारा, सो गुरमुख शोभा पाएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्ब कला समरथ गद्दी ते विराजमान। बाहो बाहो बाणी निरंकार है, तिस जीवड़ अवर न कोय। शब्दा अवतार धन धन सतगुरु, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी वड भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वंस दानी, सहबे कमाल धन धन साहिब। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे। अमृत वेले तो हाजरियाँ भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार विच सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा
मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मारू राग दे विच पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाहो बाहो बाणी निरंकार है। तिस जेवड़ अवर ना कोए, जिन्हां नूं अपने नाना गुरु धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी पासों बाणी दे बोहत दा ये खिताब वर प्राप्त होया है। वो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज सोलहे 16 बंदा वाला सतगुरु जी शब्द उच्चारण कर रहे हैं। शब्द प्रारंभ करन तो पहला पातशाह जी मंगलाचरण करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है ते सतगुर प्रसाद, सतगुरां दी प्रसाद कृपा सदका ऐसा परमेश्वर प्राप्त हुंदा है। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वरत आप निरारा। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिथे पहली पंक्ति दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दे लक्षण दस रहे ने कि अकाल पुरख वाहिगुरु किहड़ियां किहड़ियां थावां ते रहिंदा है ते वाहिगुरु परमात्मा किस तरह वरत रहा है। ते अगलियां पंक्तियां विच फिर सतगुरु जी ने मनुख नूं समझाना कीता कि मनुख तैन मनुखा देही प्राप्त होई है। ये तैनूं समा मिलिया संसार समुंदर तो तरन दा। हुण जे तैं ये समा हत्थों गवा लिया तो दुबारा तेरे हत्थ विच ये समा नहीं आवेगा। सो सतगुरु जी रंभता विच वचन कर रहे हैं कि आद निरंजन। आद हुंदा मुੱਢ तो पहलां तो ही, जो संसार नहीं बनिया सी उदों तो ही, जो अरबद नरब धुंधूकारा सी ते परमेश्वर उदों तो ही है। ते निरंजन, निरंजन का अर्थ है शुद्ध, जिन्हों किसी प्रकार की कोई मैल नहीं है। माया की मैल जिन्हों पोह नहीं सकती है। माया उहदी अपनी पसारी हुई, अपनी माया आप पसारी, पर आप माया नूं पैदा करके माया तो निर्लेप है। माया की कालख उस परमेश्वर नूं पोह नहीं सकती, इस करके वो वाहिगुरु निरंजन है, माया की कालख तो रहत है। ते प्रभ निरंकारा, निरंकार दा तो जो आकार तो रहत। जिन्ना भी आप संसार देखते हैं, पशु ने, पंछी हैं, मनुख हैं, बनस्पति है, वड्डे वड्डे पहाड़ पर्वत हैं, नदियाँ दरिया वग रहे हैं, ये सारा परमात्मा का पैदा किया होया, उहदी ये कुदरत है। पर आप वाहिगुरु वो आकार तो रहत, उहदा कोई आकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वाहिगुरु दे दो रूप हैं, एक निर्गुण ते दूजा सरगुण। निर्गुण स्वरूप दे विच उस वाहिगुरु का कोई रूप नहीं है। सरगुण स्वरूप दे विच जिन्ना भी संसार परमात्मा ने बनाना कीता, ये परमात्मा का रूप ही है। आप पढ़ते हैं रोजाना
यह विश्व संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है। हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है। हरि दा ही रूप ਹਨ ते निर्गुण। सतगुरु कहते निर्गुण सरगुण दोनों भाई, प्रभ की कला ना मेटी जाए। कहते ये प्रभु की कला है। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही। निर्गुण भी आप है तो सरगुण भी आप ही है। वो एक अखंड जोत है जिहड़ी सारियां विच वरत रही है, तो इस करके वो प्रभु आकार तो रहत है, उसका कोई आकार नहीं है। तो रहिंदा कित्थे है? कहते सब मैं वरत है आप निरारा। सारियां विच वरत रहा है, पर कहते है सारियां तो निरारा वखरा ही है। हर एक दे विच सब जोत तेरी, जग जीवना तू घट घट पुरख निरंजना। हर एक विच वरत रहा, उसका पसारा फैलिया होया। वो वाहिगुरू की जोत सारियां विच वरत रही है, पर है सब तो वखरा भी है गुरु सवालियो। उहदे जैसा कोई नहीं। हाँ, जिमें आपां कह दईए ना, उसदा मालक दा तेज प्रताप इस तरह का है जिमें सूरज प्रकाश हुंदा। सूरज दे चढ़े हुए सूरज वाल आपां अपने नेत्रां देखण की कोशिश करिए ना, तो आपां थोड़े समय लिए तो सैकंटां लिए तो देख सके, ज़्यादा समा देखा नहीं जाएगा। परमेश्वर का तेज प्रताप, गुरु साहबान का तेज प्रताप इन्ना है कि मालक का तेज प्रताप झलिया नहीं जा सकता। तो इस तरह वो वाहिगुरू सारियां विच वरत रहा। जिवें आपां सतगुरु महाराज के बचन पढ़ते हैं, गुरु साहबान जी का फरमान है कि कहते वो परमेश्वर कित्थे कित्थे रहिंदा, ते सतगुरु कहते सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। घट का अर्थ है हिरदा। हर एक घट हिरदे विच वो वाहिगुरू ही बोल रहा है, उहदी ही जोत सारियां विच समाई हुई है। ते सारियां थावां ते उही वरत रहा है, सब तो निरारा वखरा है। तो अगला फिर सवाल गुरु साहबान जी ने कीता कि पातशाह, जिमें संसार विच मनुख जन्म लैके आया, मनुख नूं मनु सिमरती मुताबक 4 हिस्सियां विच वंड दिता गया। खतरी, ब्राह्मण, सूदर ते वैस। हर एक मनुख जात अभिमानी है, उन्होंने अपनी अपनी जात उत्ते माण है कि परमात्मा की कोई जात है, उसका कोई वर्ण है। तो सतगुरु कहते नहीं, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा। कहते ना तो परिपूर्ण परमात्मा की कोई वर्ण है, ना कोई जात है, ना चिन्ह कोई चिन्ह है। वो अपने हुक्म दे विच ही वो सारी सृष्टि नूं उपाएंदा पैदा करन वाला है, पर आप वो जात पात तो रहत है। क्योंकि असल दे विच परमात्मा ने तो संसार विच मनुख पैदा किया सी। मनुख ने ही अगों मनुख नूं 4 हिस्सियां विच वंड दिता। ते सतगुरु गुरु नानक दे घर का जिहड़ा उपदेश है, वो 4 वर्णां दे लोकां नूं सांझा उपदेश। जिवें आपां सतगुरु दे वचन पढ़ते हैं कि खत्तरी, ब्राह्मण, सूद, वैस, उपदेश 4 वर्णा को सांझा। गुरमुख नाम जपै उतरै सो कल में, घट घट नानक मांझा। कि सारियां विच वो समाया होया, चाहे खत्तरी है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे शूद्र है, वैस है, कोई भी है, गुरु नानक दे घर का सारियां लई सांझा उपदेश है।
इस करके परमात्मा की कोई जात नहीं है। चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह। ਉਹਦਾ कोई रूप रंग नहीं है। वो सा जो कुछ भी आप संसार देख रहे हैं असल विच परिपूर्ण परमात्मा ने सब हुक्मे सृष्ट उपाय दा अपने हुक्म दे विच ही सृष्टि नूं उपाय दा पैदा करता है। 184 जोन सवाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। हुण अगला बचन सतगुरु वाह कमाल दा करदे ने, कहंदे देखो परमात्मा ने संसार बनाने वास्ते 184 जोन उपाय 84 लाख जूना पैदा कीतियां। 84 लाख जूना पैदा कीतियां। ये 84 लाख जूना दे विचों एक जून ऐसी पैदा की जिन्हों आख्या गया मनुख, जिन्हों आख्या गया बंदा, जिन्हों आख्या गया आदमी। ये नाम मनुख दे रखे गए ने। ये 84 लाख जूना दे विचों परमात्मा ने मनुख नूं वडियाई देना कीती है। की वडियाई दिती है? जड़ियां होर जूना कोल नहीं है, मनुख कोल है। की है? मनुख दे कोल परमात्मा ने मनुख नूं दिमाग बख्शिश कीता, सोचण ते समझण दी शक्ति बख्शिश कीती। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ है ना, मनुखा जन्म मिलिया ही उस मालक की इबादत करने के लिए है। मनुख नूं वडियाई इस करके दी गई कि समय समय अनुसार परमात्मा ने अवतार धारणा किए संसार विच। अवतारी पुरुष होए, उन्हां नूं जिहो जिहा मनुख दा शरीर है उहो जिहा शरीर उन्हां अवतारी पुरुषां नूं मालक ने बख्शना कीता। साडे गुरु साहिबान जी संसार च प्रगट होए 10 जामे धारण कीते। जिहो जे शरीर साडे ने उहो जे शरीर सतगुरु ने अपना धारण किया ते दसिया कि इस तरह अपने जीवन विच जीवना है। ते इह जीवन विच विचरदियां होइयां दुख भी आवेगा, सुख भी आवेगा, फिर सुख आवेगा, फिर दुख आवेगा। ये अंतिम श्वासां तक इसे तरह चलता रहेगा। पर ए जीव तै घबराना नहीं, दुख सुख दे विच तै उस मालक प्रभु नूं याद करना है, उस मालक की वडियाई करनी है, जस करना है। जे मालक दा जस करेगा फिर तेरा मनुखा जन्म सफला हो जाएगा। आप सतगुर दे बचन पढ़ते हैं ना कि बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। मनुखा तो देवते, देवते की है जिहदे अंदर दैवी गुण पैदा हो जाण, शुभ गुण पैदा हो जाण, उहनूं आख दिता कि ये देवते, ये देवता पुरुष है। कहते इस तरह उस मालक ने 84 लाख जून पैदा की ते सारी जून की जिहड़ी गिणती है 84 लाख है। इहदे विच मानस को प्रभ दी वडियाई, मनुख नूं वडियाई दे दित्ती, मनुख नूं मान सन्मान दिता, मनुख नूं इस धरती में तेरी सिकदारी देना कीती। पर मनुख ने अपना मनुखा जन्म एवें ही अजाई गवा लिया। किवें गवाना कीता ते पातशाह कहंदे ने रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए।
कहते बड़ा सोहना कीमती जीवन, हीरियां दी ने हीरे भी सस्ते ने, मनुखा जन्म इन्ना कीमती है। पर कहते इसनूं कौडियां दे भा अजाई ही मनुख ने गवाना कीता। ये मनुखा जन्म मिलिया काहदे लई? कहते उस मालक की इबादत करने दे लई। ते सतगुर दे वचन आपां रोजाना पढ़ते हैं ना कि भई प्राप्त मानुख देहुरीआ, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरीआ, अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। पर मनुख ने अपना मनुखा जन्म किवें गवाना कीता? ते सतगुरु कहते ने कि मनुख ने जिहड़े 4 पहर सी, वो 4 पहर अपने काम धंधियां विच खचत हो के इस तरह ही गवा दिते। इसदा मतलब ये नहीं कि अपनी 10 नूहां की किरत नहीं करनी है। किरत बिरत करदियां होयां जिहड़ी बिरती है उस मालक दे चरनां विच जोड़ के रखनी है। तो जदों इस तरह ही अपने जिहड़े केवल धंधियां विच ही खचत धंधा करता रह गया, भाई रहा ना बंद, उन्हां दी हालत इत्थे सतगुरु बयान करते हैं। जिन्होंने केवल धंधियां विच ही खचत हो गए तो परमात्मा की इबादत नहीं की, जस नहीं किया, असल विच फिर उन्हां मनुखा ने अपना मनुखा जन्म व्यर्थ गवा लिया। धंधे तो साडे गुरु साहिबान ने कीते ने। गुरु रामदास पातशाह महाराज बचपन विच घुंगणियां बेचते रहे, घुंगणियां बेच के गुजरान करते रहे। तो सानू दसिया कि बड़ी तो बड़ी मुसीबत आ जाए, मेहनत करनी, मुशक्कत डोलना नहीं है। पहला माँ का साया उठता सिरों बचपन विच, फिर पिता का साया उठता, एडा एडा बड़ा दुख बच्चे दे। जे बच्चे छोटे बच्चे तो माता पिता का साया उठ जाए ना, आप कहते बच्चा यतीम हो गया। हुण बच्चे नूं रोटी कौन देवेगा, किहड़ा दे कपड़े तो किहड़ा इहदा इशनान करावेगी, संभाल कौन करेगा। तो ये समा गुरु रामदास पातशाह उत्ते आया है। तो धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ने सानू दस्सिया कि बड़े तो बड़ी मुसीबत का समा क्यों ना आ जाए, तो बस निरंकार नूं नहीं विसारना, निरंकार नूं चेते रखना, 10 नूहां दी किरत करनी है। तो सतगुरु इत्थे कहते हैं मानस कौ प्रभ दी बड़े, 1,84 सारी जून है, उहदे विच एक जून है मनुख। कह मनुख नूं परमात्मा ने वडियाई देना कीती है। इस पौड़ी ते जो नर चुकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। जिवें एक मंजिल उत्ते चढ़न वास्ते आपां छत उत्ते चढ़न दे लई पौड़ियां उत्ते चढ़ते हैं, एक स्टैप दूजा स्टैप तीजा चौथा, अखीर ते छत दे बिल्कुल कोल पहुँच जाते हैं। हुण जे उस छत दे बिल्कुल कोल खलो के आपां छत उत्ते ना चढ़ीए, फिर तां विचकारे खलोते रहांगे ना। मनुखा जन्म भी इसे तरह ही है, एक पौड़ी दी न्याई है। ये पौड़ी मनुख नूं प्राप्त हुई है, तो जे इस मनुखा जन्म विच भजन बंदगी कर ली, सेवा सिमरन कर लिया, सेवा सिमरन करके भजन बंदगी करके मनुख फिर अपने जीवन नूं सफला कर सकदा। पौड़ी उत्ते सवार होके फिर गुरु साहिब मंजिल तक पहुँच सकता है। पर जदों ये मनुखा जन्म रूपी पौड़ी छुट गई, इस पौड़ी ते जो नर चूका जिहड़ा चुक गया, तो कहते फिर उस मनुख की हालत कैसे, सो आए जाए दुख पाएंदा। वो संसार विच आउंदा जन्म लैके मर के चलिया जाता। ये नहीं कि हर बारी उन्होंने मनुखा दी प्राप्त हो जानी है। 84 का भ्रमण, 84 लाख जूनां च भटकना, इस तरह भटकदा रहेगा
ते बार बार जन्म लैके आवेगा संसार विच ते बार बार संसार तो मर के चलिया जावेगा। इस करके सानू सतगुरु समझाते ने, कहते भाई ये देही मिली ही उस मालक की इबादत करन दे लई। भगत कबीर साहबान जी के श्लोकां दे विच कबीर साहबान ने सानू समझाना कीता किस तरीके दे नाल उस मालक का नाम जपना है, बंदगी करनी है। कहते ने कबीर साहब समझाते, कहते देखो चकवा ते चकवी है। चकवा ते चकवी जदों रात वेले विछोड़ा पैंदा ना, दिन वेले सूरज का प्रकाश हुंदा ते मिलाप हो जाता है। पर एक मनुख ऐसा है जिहड़ा उस मालक नालों विछड़िया होया ते दिन आउंदा फिर रात आउंदी, फिर दिन आउंदा फिर रात आउंदा, ते मनुख का मिलाप नहीं हुंदा, ना दिने मिलता ना रात नूं मिलता है। भगत साहबान जी कहते ने कि चक्की जो निस बीशर है, आए मिलै प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यों, ना दिन मिले ना रात। जिहड़े रमंती राम नाल विछड़ गए ना, वो ना दिने मिलते हैं ते ना ही रात नूं मिलते हैं। वो भाव भटकना दे विच ही रहिंदे, सारी जिंदगी भटकना विच ही गुजार दिंदे ने। इस करके सानू समझाते ने कबीर साहबान जी, कबीर रह नायर विछोरिया, रहो रे सांख मजूर, देवल देवल धाहड़ी, देश है उगबत सूर। कबीर साहबान जी विचरते हुए जा रहे समुंदर के किनारे, एक तरंग आई, उछाला आया। उस तरंग ने एक समुंदर विच संख जिहड़ा सी वो बाहर निकलिया, ते कबीर जी देख के रुक गए। संख नूं चुकिया, भगा के कबीर जी ने फिर समुंदर सुट दिता कि समुंदर की इमारत समुंदर विच ही रहन देईए। कहंदे एक होर उछाल आया, एक तरंग होर आई, ते दोबारा फिर वो जिहड़ा संख बाहर आ गया। ते कबीर साहबान जी ने फिर चुकिया, चुक के फिर दूजी बार सुट दिता। थोड़ा जिहा अगे तुरे ने, कहंदे वो एक होर तरंग आई, लहर आई, ते संख जिहड़ा फिर बाहर आ गया। हुण देखो जिहड़े कमाई वाले रस्सीए पुरश हुंदे ने ना, वो किसे दे परथाए शब्द उच्चारण करके सारी लुकाई नूं साझा उपदेश दे दिंदे ने। कहंदे सांख नूं हत्थ विच पकड़िया, सांख नूं हत्थ विच पकड़ कहण लगे, रै नायर विछोरिया, रहो रे सांख मजूर। रै नायर समुंदर, कहते ऐ सांख तेरा विछोड़ा पै गया, उस समुंदर नाल तैनूं विछोड़ दिता गया, तू विच ही रहना कर। कहते नहीं तो हालत इहो जी हो जाएगी, रै नायर विछोरिया, रहो सांख मजूर, देवल देवल धाहड़ी, देस है उगवत सूर। जदों सूरज का प्रकाश होना ना, भाव दिन चढ़ना है सवेर वेले, पांडियां ने तैनूं चुक के लै जाना, ते दिवरियां दे विच मंदिरां दे विच तैनूं बार बार बजाना है। गल हुण असंख दी नहीं, गल है जीव ते जीव दी, कि जीव का विछोड़ा पिया होया परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू दे नालों। जिवें संख समुंदर नाल विछड़िया ते जीव परमेश्वर रूपी समुंदर नाल विछड़िया होया है। ते कबीर साहबान जी कहते जदों तक तेरा जीवन है, उस जीवन दे विच रह के
तू उस मालिक की इबादत कर, बंदगी कर। कहते फिर एक दिन समा जिमें दियोरियां दे विच शंख नूं बजाया जाए, सारी जिंदगी इस तरह बजदा रहेगा तो बार बार जमेगा, बार बार मरेगा, तू मुक्त नहीं हो सकेगा। ए जीव तैनूं मनुखा देही मिली है, इस मनुखा देही दे राही उस मालक दा तू जस करना कर, वडियाई करना कर। ते सतगुरु समझाते कहते ये मनुखा जन्म एक पौड़ी है, छत उत्ते पहुँचण दी, मंजिल तक पहुँचण दी पौड़ी है। जिहड़ा सवार है एक पैंडा रह गया। कहते ने जोड़ा इस पौड़ी तो चुक जाता है, भाव जी ने इस पौड़े नूं इहदे उत्ते सवार हो के मंजिल तक नहीं पहुँचे, चुक गया, फिर कहते वो आए सो आए जाए दुख पाइंदा। वो संसार में जन्म लैके आउंदा ते मर के चलिया जांदा। इस तरह 84 के भरण विच ही लग्या रहिंदा है। कीता होवै तिस क्या कहीए, गुरमुख नाम पदारथ लहीए। अगले बंद विच पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते कीता होवै, जो कुछ संसार विच हो रहा, पिछोकड़ विच पिछले समय वरतिया, हुण वरत रहा, अगे वरतेगा। कहते ये सब कुछ परमात्मा दा कीता होया है। वाहिगुरु आप ही करन वाला, आप करता, आप भुगता, आप कारण किया। उहदे हुक्म दे विच है, हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोय। नानक हुक्म है जे बुझै, ताहु मैं कह ना कोय। उस मालक दा हुक्म है, कीता करना सर्ब रजाई, किश कीचै जे कर सकीऐ। अपना कीता किशु न होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखीऐ। मेरा हर जियो सब को तेरा वस, आसा जोर नाही, जे किश कर हम साकै। ज्यों भावै तिवै बख्श। कह साडे विच जोर नहीं, साडे च ताकत नहीं है जे आपां कुछ करके विखाणा करिए। कहते परमात्मा बस सानू अपने हुक्म च रख, जिमें तेरी मर्जी है, सानू अपना भाणा मनण दा बल बख्शना कर। पर सतगुरु नाल ये भी समझाते ने, कहते परमात्मा ने पंजां तत्तां दी ये सृष्टि सिरज दित्ती। पंच परवान, पंच प्रधान, ये सतगुरु जी ने वडियाई देना की है। जेकर कोई जीव ये आखे कि मैं परमात्मा नालों सियाणा हाँ, मेरे को श्रेष्ठ अकल है, मैं बुद्धि मेरे को चंगी है, तो अपनी सियाणप नाल मैं कुछ भी कर सकदा। तो सतगुरु समझाते ने, कहते भाई पंजां तत्तां दे नाल परमात्मा ने 84 लाख जूना सृष्टि सिरज दित्ती। कहते जे तेरे को बाकी जीव ताकत है, बल है, तू छेवां तत्त पैदा करके दस। छेवां तत्त पैदा हो सकता है। पंच परवान, पंच प्रधान सतगुरु ने वडियाई देना की है। तो सतगुरु कहते ने पंच तत्त कर तुद श्रेष्ठ सब साजी, कोई छेवां करियो जे किश कीता होवे। कहें छेवां पैदा जे किस का कीता होवे ना, कहते छेवां तत्त पैदा करके दसे। भाव कोई नहीं पैदा कर सकता है, परमात्मा की बनाई हुई कुदरत है। तो वाहिगुरु के पंजां तत्तां तो पैदा होंदी है, तो अंत वेले पंजां तत्तां दे विच जाके ही समा जाती है। इस करके उस मालक की कुदरत उही मालक वाहिगुरु आप ही जानता है। तो सतगुरु कहते उहदा कीता हो रहा, जो कुछ हो रहा उही कर रहा। जिहड़ा सब कुछ करन वाला है, कहते तिस क्या कही है, वो ऐसे मालक नूं की कहना करिए। उहदे अगे असीं उहनूं कुछ नहीं कह सकते, उहदे अगे तां हत्थ जोड़े जा सकते हैं, तरले मिन्नतां कीतियां जा सकदियां हन। ते गुरमुख जन जिहड़े ने, ਜਿਹੜੇ गुरु के सन्मुख रहिंदे ने ना, वो फिर हर समय नाम पदार्थ लई है, नाम रूपी पदार्थ नूं प्राप्त कर लैंदे ने।
वो गुरु पासों नाम की दात ही मंगते हैं। जो नाम जपते, बंदगी करते, बाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं, उन्होंने गुरमुखां नूं रस प्राप्त हुंदा। वो रस नूं प्राप्त करके फिर उस मालक दे आनंद नूं माणदे। जदों उन्हां गुरमुखां नूं पुछिया जावे कि परमात्मा दे नाम किहो जिहा है, की प्राप्त हुंदा है परमात्मा दा नाम जप के, ते अगों फिर वो गुरमुख जन आखदे ने कि खूब 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 तेरो नाम, झूठ 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 दुनी गुमान, नगज तेरे बंदे दीदार अपार, नाम बिना सब दुनिया शार। फिर वही आखदे ने कि परमात्मा तेरा नाम बड़ा सोहना है, नाम तेरा सुंदर है। जिहड़ा संसार विच आके जीव अपने होमे विच विचरदा है, मैं मेरी करदा फिरदा है, कहंदे ये दुनिया दा गुमान हंकार सारा झूठा है, 4 दिन दा है। अज कहंदे जवानी है तो कल नूं बुढ़ापा है, बुढ़ापे बाद फिर अंत है। अजोका समा तो इहो जिहा चल पिया कि मनुख नूं पता नहीं लग रहा कि क्षण मात्र च मौत हुंदी है। नौजवान चले जाते, बच्चे जा रहे हैं, बजुर्ग बैठे हुए ने, माण काहदा करना। फिर ये जिहड़ा मिट्टी की ढेरी है एक तरह की, क्यों बालू की भीत है। पुराने समयां विच जदों बच्चे छोटे हुंदे खेडदे ने, रेतियां दे ढेर उत्ते जाके बच्चियां ने बैठ जाना, अपना पैर जिहड़ा है वो रेते विच खबोना, ते रेते विच खबोण उपरंत फिर उहनूं बाहर कढना। फिर कहंदे आ रेते दा घर बन गया, बालू की भीत रेते दा घर बन गया। पर वो घर थोड़े समय लिए हुंदा है, वो कुछ समय लिए घर हुंदा ते फिर गुरु सवारिओ वो घर टुट जाता। इस तरह संसार भी इस तरह है, तो साडे शरीर भी इस तरह ही हैं। अज नहीं तो कल ये खत्म हो जाने ने। तो सतगुरु कहंदे पर जिहड़ा ए जीव गुमान करदा, हंकार करदा, कहंदे ये झूठ 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 दुनी गुमान। तो इस तरह ये सारा संसार दा मान झूठा है, तो परमात्मा दा नाम सच्चा है। तो इस करके सतगुरु कहंदे गुरमुख नाम पदार्थ लई है। हुण गुरमुख गुरु रामदास पातशाह आपां गल करिए, जदों धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने गोइंदवाल साहब की धरती ते पहले पंगत पाछे संगत की प्रथा प्रारंभ की थी, जात पात के वितकरे नूं खत्म करने वास्ते। सतगुरां दे दीवान सजदे, सतगुरां दी हजूरी विच खत्तरी भी चल के आ रहा, ब्राह्मण भी चल के, शूद्र भी, वैस भी चल के आ रहा, ते कट्ठे ही बैठ के लंगर छकदे, ते कट्ठे ही गुरु की हजूरी विच बराबर बैठते ने। ते इस तरह गुरु सवारे कट्ठे ही वो सारे गुरु की हजूर बैठ के ते नाल जस करते हैं, लंगर बनाउंदे, लंगर तैयार करना, बरताउणा, ये सारी सेवा कर रहे हैं। जिहड़े उस समय दे अपनी जिन्होंने अपनी जात का अवमान सी, हंकार सी, उन्हां जात अवमानी पंडितां ने, ब्राह्मण लोगों ने बादशाह अकबर दे कोल जाके शिकायत कर दी। बादशाह अकबर उस समय लाहौर आया होया सी। लाहौर जाके दरबार दे विच बादशाह अकबर नूं आखिया कि देखो, गुरु अमरदास पातशाह गुरु नानक की गद्दी के तीसरे वारस ने, जिन्हां ने गोइंदवाल साहब की धरती ते एक बड़ा पखंड चलाया होया। ना तो वो गायत्री मंत्र का जाप करते, किसी भी धर्म नूं मानते नहीं हैं। उन्होंने अपना ही एक मंत्र तोरिया होया जिन्होंने सतनाम वाहिगुरू आख्या जाता है। जो कोल कोई चल के आंदा सिख बनते उन्होंने, तो वो चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू हैं, वो सब तो पहला यही कहते कि सतनाम वाहिगुरू का सिमरन करो, वाहिगुरू गुर मंत्र मूल मंत्र का सिमरन, किसी नूं नहीं मानते।
कहते ने अकबर बादशाह को जो शिकायत की तो बादशाह ने अपना अहलकार भेजिया तो गुरु अमरदास पातशाह नूं बेनती की कि आप जी मेरे दरबार विच आना करो, तुहाडी शिकायत पहुंची है, इत्थे आके शंका निवृत्त करो। जदों सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह को अहलकार चल के सारी घटना पता लगी है तो सतगुरु ने मन च विचार की किसी जोग सिख नूं भेजिया जावे जिहड़ा दाना होवे, सियाणा होवे, जिहड़ा अपनी सूझ बूझ दे नाल गुरमत अनुसार बादशाह अकबर वालों कीते हुए सवाल या ब्राह्मणों वालों कीते हुए सवालों का उत्तर सही तरीके नाल दे सके। जो सारे सिखां वाल देखिया तो निगाह पई है उस समय गुरु रामदास पातशाह भाई जेठा जी उत्ते। कहन लगे श्री रामदास जी नूं कि तुसी जाना करो, जो तुसी बादशाह दे दर घबराउणा नहीं है, जिहड़ा तुहानूं सवाल करनगे चाहे ब्राह्मण लोग पुछण चाहे बादशाह पूछे, तुसी बेझिझक होकर जवाब देना। गुरु नानक साहब महाराज तेरी रसना उत्ते बसणगे। कहते ने उस समय श्री रामदास पातशाह जी ने हाथ जोड़े, कहन लगे पातशाह बड़े विद्वान ने, मेरे को तो कोई गुण नहीं है, मैं की करांगा, तुहाडी किरपा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सतगुरु कहण गुरु नानक रसना उत्ते बसणगे, जिहड़े सवाल दा तैनूं उत्तर ना मिले कहंदे ऐसी कला वरतेगी, साडा नाम लैके ना सज्जी वाह वाल तकना करी, तेरे सवाल दा उत्तर तैनूं मिल जाएगा। कहते ने उस समय फिर गुरु रामदास पातशाह बादशाह के दरबार विच पहुँचे, अकबर बादशाह नूं मिले तो अकबर बादशाह ने आख्या कि देखो गुरु पातशाह दी शिकायतां साडे कोल पहुँचियां ने कि अपना मजहब नवां पंथ तोड़ना कीता है, ना हिंदू धर्म का सत्कार करते, मुसलमानों का सत्कार करते हैं। कहते काजियां मलानिया ने उस सवाल किया तो गुरु का ध्यान धारण करके बेनती की, हे गुरु अमरदास पातशाह कृपा करो, मैनू बुद्धि बख्शो ताकि मैं उत्तर दे सकां। जिहड़ा भी सवाल करन ते सतगुर का नाम लवे तो उत्तर दे देवे। तो काजी मलाने भी झूठे पै गए, जिहड़े जात अभिमानी पंडित लोग सन, ब्राह्मण लोग सी, खतरी इत्यादक सारे इकट्ठे होके आए सन। उन्होंने सवाल किया, कहते ये गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते। तो अगों गुरु रामदास पातशाह कहन लगे साडे गुरु का हुक्म है कि जप मन सतनाम, सदा सतनाम, हालत पालत मुख उज्जल होई है, नित ध्याईया हर पुरख निरंजना। ये साडा मंत्र है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप होर मतां वाले जिहड़े धर्म ने ना, चाहे हिंदू है मुसलमान है कोई भी है, असीं उन्हां दा निरादर करते हैं, उन्हां दा मंत्र सत्कारयोग है। कहन लगे उस समय फिर तुसीं गायत्री मंत्र का पाठ करके दिखावो, अर्थ करके दसो। कहते उदों फिर सतगुर का ध्यान धारण किया, आख्या धन गुरु अमरदास पातशाह कृपा करो। सज्जी बांह वाल देखिया तो गुरु सवारियो वो गायत्री मंत्र का पाठ करके सुना दिता, अर्थां दे सह दस दिता। इहो जे अर्थ कीते जिहड़े अर्थ ये ब्राह्मण लोग भी नहीं कर सकण, ते झूठे पै गए। अकबर बादशाह कहन लग्या कि तुसी एवें गुरु उत्ते तुहमतां ला रहे हो। जिस गुरु का सिख एडा बड़ा विद्वान होवे, गुरु दे सिख ने भरी सभा विच आके, चाहे काजी सन, चाहे मलाने सी, चाहे ये ब्राह्मण लोग सन, उन्हां दे सवालों का उत्तर देना कीता है, वधिया तरीके नाल तसल्ली करा दी है। तो गुरु किड्डा डाढ़ा होवे, किड्डा विद्वान होवेगा। कहते उस समय अकबर बादशाह ने सन्मान के सहित विदायगी दे के श्री रामदास पातशाह नूं भेजना कीता। हुण लाहौर के बाज़ारां विच विचर रहे, सामने एक बड़ी दुकान है बजाज की, जिहदे उत्ते वस्त्र कीमती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, गर्मी की रुत,
श्री गुरु रामदास पातशाह के मन च विचार आई कि ये वस्त्र मैं लैके गुरु अमरदास पातशाह नूं भेटा करां। गुरु अमरदास पातशाह जी इस वस्त्र नूं पहनणगे, तख्त उत्ते बैठणगे। बड़ा बरीक वस्त्र है, सुंदर वस्त्र है। पर जदों अपने बोझे विच हथ पाया तो पैसे घट ने, पैसा घट है, माया घट है, तो उस माया दे नाल वस्त्र खरीदिया नहीं जाना। फिर हुण सोचां विच बह की कीता जावे। फिर मन च ये विचार आई कि जदों मैं गुरु के दरबार विच बैठदा सी ते गुरु साहबान जी कहंदे ने जिहड़ी मन करके वस्तु अर्पण कर दईए ना वो साडे तक पहुँच जाती है। गुरु पातशाह ने ये वचन कीते भरी सभा विच कि जिहड़े मन करके अर्पण करोगे वो चाहे घर बैठा होवे, घर बैठे दे पदार्थ साडे तक पहुँच जाणगे। जे मन करके नहीं अर्पण, तन करके गुरु की हजूरी विच आया तो मन साडा नहीं है तो माफ़ करना, भेटा तो वो सतगुर दर ते पहुँच गई, पर वो इस तरह प्रवान नहीं होनी जिस तरह मन करके कीती भेटा प्रवान होती है। फिर मन च विचार के मना चलो मैं मन करके सतगुरु नूं वस्त्र पहना दियाँ। कहते आप मन करके वस्त्र लिया तो मन करके ही ध्यान धारण करके आप ही सुना कीता, सवा के सतगुर दे फतगुर नूं पहनाना कीता। उधर सतगुर जी गोइंदवास है धरती ते विराजमान, ते पातशाह कदे सज्जी बांह उत्ते करदे, खब्बी करदे हन, कदे अपने छाती उत्ते हथ रखते ने, जिवें अपने पहने हुए कमीज नूं चोले नूं सतगुरु सवारदे होण। ते सिखां ने सवाल कर दिता, कहण लगे पातशाह आप जी की कर रहे हो। भाई बल्लू जैसे सिख जिहड़े सतगुर निकट वरती सी, ते अगों सतगुरु आखण लगे, कहण लगे कि साडा सेवक भाई रामदास जी, भाई जेठा जी जो लाहौर दे बाजार विच खलोता है, सानू मन कीता गुरु नूं वस्त्र भेटा करां, पर जेब विच पैसे नहीं हन, ते पैसे ना होण करके वस्त्र तां खरीद नहीं सकिया, पर मन करके सानू भेटा कर रहा है। उहदी कीती हुई भेटा साडे दर ते प्रवान हुई है, असीं भी फिर वो वस्त्र पहन रहे हैं। ये आ अंतरजामता गुरु सवारियो। जिहड़े सिमरन करते, बंदगी करते, एकमिक हो जाते ना मालक दे नाल, उन्हां दियां फिर अवस्थावां इहो जिहियां बनदियां ने। वो गुरमुख जन फिर अठे पैर सास गरास द्वारा वाहिगुरू का नाम जपते हैं, तो सतगुरु कहते ने फिर वो गुरमुख नाम पदार्थ लईए, वो नाम रूपी पदार्थ ही परमात्मा तो मंगते, होर कुछ नहीं मंगते। कहते परमात्मा तू साडे उत्ते बख्शिश कर, सानू नाम की दात देना कर, ताकि नाम जप के साडा जीवन सफल हो। ये सोझी आ जाती है कि संसार के जिन्ने भी पदार्थ हैं ये तुच्छ ने, ये खत्म होने वाले, पर नाम रूपी पदार्थ ऐसा है जिहड़ा कदे मुक्कण वाला नहीं है, सदी भी रहन वाला है। शरीर मुक जाएगा, नाम रूपी पदार्थ नहीं मुकेगा। जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी पढ़ते हैं ना, तो सतगुरु कहते गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभावै, सरबर मह हंस प्राण पत पावै। खुराक है हंस की, खुराक है मोती, ते सिख की खुराक है गुरु साहबान, गुरु के दर्शन दीदारे, गुरु साहबान दे विच गुरु के बख्शे हुए नाम का अभ्यास करना। ये सिख की खुराक बन जाती है। जिमें हंस मान सरोवर नूं छड्ड के नहीं जाते, तो गुरसिख भी कभी अपने गुरु का दर छड्ड के नहीं जाता है। गुरसिख अपने गुरु के दर्शन दीदारे करने जरूर आता है। वड्डी तो वड्डी मुसीबत होवे, औखा समा होवे, वो समा भी सी जदों जालमा ने गुरु सवारियो हरमंदर साहब नूं, जदों आ मच्छा रंगड़ जैसे जिन्होंने हरमंदर साहब विखे जो बेबती की है
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਨਿਰਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੁੱਕਾ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਹੁਕਮ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਣ ਦੇਣੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਔਖੇ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ, ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਸਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਨਾ ਜਗੇ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਉਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਸਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਸਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਬਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਬਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੂਲੈ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਭਟਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਸੋ ਹੀ ਭੁੱਲੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਣਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਆਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਵੀ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ